नमस्कार साथियों। आज 2024 का जो चुनाव हो रहा, लोकसभा चुनाव, जिस पे हम लोग बातचीत करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। हमारा मुद्दा होगा कि आजकल जो चुनावी मुद्दा है वो मुद्दा क्या है, नैरेटिव क्या है, किस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपना मुद्दा सेट करती है और अंत में जनता को युद्ध स्तर में, भूल भुलैया में एक तरह से बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाती है। जनता को समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, क्योंकि जो जनता का मूल मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं प्रचार द्वारा उसको भटकाव की स्थिति में ला दिया जाता है और जनता एक तरह से यस या नो की स्थिति में आ जाती है और मुद्दा विहीन हो जाती है। जबकि जनता का जो मुद्दा है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तमाम तरह के मुद्दा लगातार 5 साल से उठाते आते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, मुद्दा से इन पार्टियों द्वारा भटकाव कर दिया जाता है। इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करने के लिए हरिकेश्वर जी से भी बातचीत करेंगे, साथ में मांझी जी भी, उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों मुद्दाओं को लेके कैसे जनता को बरगला रही है और पुराने जो मूलभूत मुद्दा है उसको छोड़ती जा रही है और युद्ध के लाइक जो मुद्दा होता है उसके वोटिंग लेने के लिए, वोट लेने के लिए जनता को किस तरह से लोग प्रेरित कर रही है। तो सर, आपसे सवाल यह कि जो मुद्दा है, नैरेटिव है, उसको कैसे ये लोग सेट करते हैं सर? देखिए, विगत चुनाव का हम लोगों का अनुभव है, बार बार जब देखते हैं तो एनडीए के लोग अपना बात करते 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 अंत जब चुनाव का समय आएगा तो मीडिया भी उनका सहयोगी बन जाती है। खासकर जो मूल धारा की जो मीडिया है वो और ये बनाने लगते हैं कि लालू प्रसाद यादव वर्सेस एनडीए, ठीक है। और लालू प्रसाद यादव को ये लोग साबित करते हैं कि ये जंगली राज का, जंगली शासन का मान लीजिए पर्याय है लालू यादव, ठीक है। और इधर कहता है कि नीतीश कुमार या ये मोदी, नरेंद्र मोदी, ये लोग विकास पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ से बात करते 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 अंत तक ले जाता है, कहते हैं कि भाई आपको विकास के नाम पर वोट करना है कि जंगल राज चाहिए, तो जंगल राज चाहिए, आप विकास राज चाहिए। तो ये जब जनता के पास पूछने जाता है तो कोई भी जनता थोड़े कहेगा कि हमको जंगल राज चाहिए, कोई भी नहीं बोलता है। नतीजा क्या होता है कि माहौल बन जाता है कि नहीं, सभी के सभी लोग लालू को नहीं चाहते हैं, सभी लोग जंगल राज को नहीं चाहते हैं। मैक्सिमम अधिकतर लोग की चाहते हैं किसको, भाई मोदी को चाहते हैं और नीतीश को चाहते हैं। तो ये माहौल उनके फेवर में मान लीजिए कि बन जाता है, ठीक है। और इसका कांट मान लीजिए कि लोग नहीं कर पाता, ठीक है। अभी तक हम लोग यही देखते हैं, फिर इस साल यही होगा, खासकर बिहार में। तो इसी तरह से प्रचार करके, इसी तरह से नैरेटिव सेट करने का एनडीए वालों का काम मान लीजिए कि होगा। विकास 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 दिखलाया जाएगा, जबकि सब देख रहा है कि विकास क्या हो रहा, मानव विकास कितना नीचे जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से अब एनडीए वालों को छोड़कर ये लोग मान लीजिए हो रहा है, तो ये क्या करेंगे नहीं करेंगे उस पर चर्चा ये लोग नहीं करा रहे हैं। वो सिर्फ पब्लिक के बीच में ये जा रहे हैं, इनके लोग भी जा रहे हैं कि अगर आगे आई लालू यादव, आ गया मोदी, तो समझ लो कि तुम्हारा संविधान खत्म हुआ, तुम्हारा आरक्षण वो खत्म हुआ। इसीलिए अगर तुम आरक्षण बचाना चाहते हो, संविधान बचाना चाहते हो, तो मोदी को तो हटाना ही पड़ेगा। तो इस तरह का मान लीजिए उधर से माइंडसेट, मान लीजिए इस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो पब्लिक में अब जा रहा, आप देखिए पब्लिक किसको सीरियस लेती है, किसको सीरियस नहीं लेती। जबकि वास्तविकता ये है कि दोनों पक्षों को, जनता को दोनों पक्षों से पूछना चाहिए कि आपका बेरोजगारी के मुद्दा पर आप कहाँ हैं, शिक्षा के मुद्दा पर कहाँ है, समान शिक्षा मान लीजिए नहीं दे रहे हैं, वहां पर आप कहाँ, बेरोजगारी दूर करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब कि स्वास्थ्य का मान लीजिए की जो स्थिति में आप कहाँ हैं, दलितों का जो एजेंडा है उस पर आप कहाँ खड़े हैं, सबको न्याय मिले इसकी व्यवस्था के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। तो इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। लेकिन जनता को इस पर सवाल पूछना चाहिए कि भाई कॉलेजियम सिस्टम में मान लीजिए सबको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या परिवर्तन करोगे कि जिसके चलते सबको न्याय मान लीजिए मिलेगा, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जुडिशरी में हो जाए, इसकी व्यवस्था कैसे होगी। इस चीज का जवाब दोनों पक्षों को देना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन मान लीजिए कि कारगर ढंग से लागू हो, सही प्रतिनिधित्व सबको मिले, सक्षम प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए आपका मान लीजिए क्या उसमें आपका योजना है और क्या आप करना चाहते हैं। जो राशि है, जो मानव विकास पर तुम कितना खर्च करने जा रहे हो,
SC ST का पैसा है उसको तुम डाइवर्ट करोगे या टोटल पैसा इनके विकास पर करोगे, आर्थिक विकास पर करोगे, शिक्षा पर करोगे या कहाँ करोगे, इस पर तुम स्पष्ट करो। ठीक है, तो ये सारा व्यवस्था मान ली कि ये है देश के विकास में। और भी जैसे कोई काम मालिक होता है कि भाई कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेंशन मालिक होता है, उस पर मान लीजिए आपका क्या ध्यान है, नया नया चीज मान ली निकल रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में आप क्या कर रहे हैं। तो ये सारा स्थिति को ही मुख्य मुद्दा बनाना चाहिए और जनता को मांग करना चाहिए कि उलूल जुलूल आप मुद्दा जो उठा रहे हो सही तरीका से सही तुम मुद्दा उठाओ कि उस पर तुम कहाँ खड़े हो, तब जनता उसके बारे में सोचे और तब उसके बारे में निर्णय करे। सर सवाल आपसे है कि जिस तरह से पार्टियां तो अपने वोट लेने के पक्ष में कई तरह के मुद्दों को उठाती है और साथ में पब्लिक को गोलबंद करना चाहती है, लेकिन पब्लिक को किस मुद्दे पर वोट करना चाहिए? देखिए, जनता अभी बहुत आगे है, हम लोग बहुत पीछे हैं। जनता आगे है और अभी जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो हमारे पास ये आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी नया एक नैरेटिव गढ़ दिए हैं कि 600 जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो लोग अपना CBI पर यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पर अपना दबाव बना करके और अपने पक्ष में ये जजमेंट दिलवाते हैं जिसमें आम जनता को उनके जो हम उनको अभी दिए हुए हैं अधिकार वो छीना जा रहा है। जैसे हमने उनको नया एक इलेक्शन कमिश्नर को दिए हैं और वो अपना जल्दी चुनाव करा करके रिजल्ट देने के लिए EVM का प्रयोग उस पर भी लिखता है। फिर जो चंदा आया है सबों को आया है उस पर हमको हमारे चंदा के ऊपर जांच करवाने का और भ्रष्टाचार का मामूली चंदा के ऊपर भी आरोप लगा करके हमको परेशान करना चाहते हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जो वकील लोग हैं वो जा करके और हमारे विरुद्ध में जजमेंट दिलवा रहे हैं। ये दिया है जनता के बीच में, इसलिए आप लोग वोट दीजिए कि जिससे कि हम बने रहें और आपकी गारंटी रहे। सर आपसे सवाल है सर कि जिस तरह से जनता युद्ध के तरह इलेक्शन में आ जाती है, जैसे लगता है कि ये या वो उसमें आप जनता को क्या पेशेंस बना के रखना पड़ेगा सर, क्योंकि जनता बहुत भोले भाले भारत की जनता है जिसको आराम से ये पार्टियां बरगला रही है। देखिए, जनता को शांतिपूर्ण तरीका से जी शांत दिमाग से सोच समझकर ऊपर नीचे सबके बारे में सोचते हुए सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए और शांत दिमाग से निर्णय करना चाहिए और वोट में जाना चाहिए और संदेश देना चाहिए देश को कि जनता आखिर देश में चाहती क्या। ठीक है, लेकिन पार्टियां ऐसा नहीं चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीका से शांत दिमाग से कोई सोचे। तो लोगों को अशांत करने के लिए तरह तरह का लगता है कि ये जो है चुनाव नहीं हो रहा है, जनता अपने समझिए कि इस्तेमाल नहीं कर रही है अपने मत का, जनता युद्ध में जा रही है। और युद्ध में जिस तरह से जाया जाता है तो जैसे युद्ध की जो बात होती है दिमाग अशांत होता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है। तो जो बुद्धि विवेक आपका खत्म हो जाएगा युद्ध की स्थिति में, तो जो जैसा चाहेगा, जो मीडिया जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहेगा, पार्टियां जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहेंगे उस तरह से आदमी इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसीलिए जनता को चाहिए कि किसी के बात में उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, किसी के बात को बहुत ज्यादा सीरियस ढंग से सोचने की जरूरत नहीं है। आप सभी के बातों को शांतिपूर्ण तरीका से अध्ययन करिए, सोचिए, समझिए और समझने के बाद जो आपको उचित लगे वही काम आप करिए, वो देश के हित में होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप वोट कीजिए तो 2-4 बात को ध्यान में रखिए, अपना देश का भविष्य कैसे सुधरेगा
और आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा, आने वाला कल भारत का कैसे होगा। न जात पर, न पात पर, न किसी के प्रचार पर, आपको वोट देना है अपने देश के विकास पर। यही मुद्दा रखिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।